आज अपना टॉपिक है विदेश नीति। एमए फाइनल की क्लास का ये 7वां पेपर है। विदेश नीति से हमारा तात्पर्य है दूसरे राष्ट्रों के साथ बनाई गई नीति, यानी कि प्रत्येक राष्ट्र अपने देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलायमान करने के लिए और आंतरिक शांति व व्यवस्था बनाए रखने के लिए अर्थात घरेलू मामलों के संबंध में जो नीति अपनाता है उसे गृह नीति कहते हैं, तथा अपने राष्ट्रीय हितों को मद्देनजर रखते हुए या दूसरे शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने राष्ट्रीय हितों को पोषित करने व विश्व शांति व सुरक्षा बनाए रखने हेतु कुछ नीतियों का निर्धारण अन्य राष्ट्रों के साथ करता है, उसे हम विदेश नीति कहते हैं या विदेश नीति कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने व्यवहार को अर्थ तथा दिशा देने के लिए प्रत्येक राष्ट्र सिद्धांतों का एक समूह तर्क संगत मार्गदर्शक अर्थात विदेश नीति अपनाता है। अपनी विदेश नीति जिसे वह राष्ट्र बनाता है और अपनाता है के द्वारा ही अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। किसी भी राष्ट्र का व्यवहार सर्वदा उसकी विदेश नीति द्वारा ही निर्धारित होता है। विदेश नीति ही उन लक्ष्यों को प्रतिबिंबित करती है जो राष्ट्र का मुख्य लक्ष्य रहता है और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले साधनों का भी पता रहता है। तो विभिन्न राष्ट्रों की विदेश नीतियों के विश्लेषण द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रों के व्यवहार का वास्तविक रूप से विश्लेषण किया जा सकता है तथा ये अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत निरूपण में सहायक होते हैं। विदेश नीति उन कार्यों व सिद्धांतों का एक ऐसा समुच्चय है जिसके द्वारा एक राष्ट्र विभिन्न राष्ट्रों के साथ संबंधों का निर्वाह करते हुए अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए अपनाता है, वही विदेश नीति कहलाती है। इस प्रकार विदेश नीति राष्ट्रों द्वारा दूसरे राष्ट्रों के व्यवहार को बदलना तथा अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में अपने व्यवहार को समायोजित करना है। विदेश नीति वैश्विक संबंधों का सार तत्व है। विभिन्न विद्वानों ने इसके बारे में विभिन्न तरह की परिभाषाएं दी है, अपने मतानुसार उनको परिभाषित किया है। जैसे जॉर्ज मेडल्स्की ने कहा है कि विदेश नीति राज्यों की गतिविधियों का वह व्यवस्थित और विकसित रूप है जिसके माध्यम से कोई राज्य दूसरे राज्यों के व्यवहार को अपने अनुकूल बनाने या अपने व्यवहार को अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप डालने का प्रयत्न करती है। तो रोडी एडरसन तथा क्रिस्टल ने कहा है कि विदेश नीति के अंतर्गत ऐसे सामान्य सिद्धांतों का निर्धारण और कार्यान्वयन सम्मिलित है जो किसी राज्य के व्यवहार को तब तक प्रभावित करते हैं जब वह अपने महत्वपूर्ण हितों की रक्षा अथवा संवर्धन के लिए दूसरे राज्य से बातचीत करता है। और इसके अलावा नॉर्मन हील्ड, फेलिस ग्रास, इन्होंने भी अपनी अपनी तरफ से परिभाषाएं दी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विदेश नीति में बहुत सारे तत्व सम्मिलित हैं, जैसे राष्ट्र के नीति निर्माताओं द्वारा अपनाने तथा पालन किए जा रहे सिद्धांतों का समूह है, राज्यों की गतिविधियों का एक व्यवस्थित रूप है जिसका विकास दीर्घकालीन अनुभव के आधार पर किया जाता है, राष्ट्रीय हित के उद्देश्य तथा लक्ष्य जिन्हें प्राप्त करना है, इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के साधन और दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंध स्थापित करने के मानक, राष्ट्र की प्राप्तियों तथा असफलताओं का अनुमान, स्थिति के अनुसार संबंधों का नियमन, उन घरेलू और बाहरी वातावरण का अध्ययन जिसके प्रभाव में किसी देश की विदेश नीति बनाई जाती है। विदेश नीति एक गतिशील तत्व है जिसका समय और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन संवर्धन होता रहता है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ अपने हितों को ध्यान में रखकर सामान्य सिद्धांतों का निर्धारण करता है। सामान्य सिद्धांतों को व्यवहार में लाने की विधि भी इसमें शामिल होती है। गृह नीति और विदेश नीति राष्ट्रीय नीति रूपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। विदेश नीति का क्षेत्र। विदेश नीति के दो पक्ष होते हैं,
एक है सैद्धांतिक और दूसरा है व्यावहारिक। सैद्धांतिक में वे अनुप्रेरक तत्व सम्मिलित होते हैं जिनसे विदेश नीति निर्धारित होती है और वे हैं उसके मूल, गौण व तत्कालीन लक्ष्यों का अध्ययन विश्लेषण करते हैं। व्यावहारिक में नीति निर्धारकों द्वारा निर्मित एवं स्वीकृत नीतियों का कार्यान्वयन है। अतः विदेश नीति में वे सभी सिद्धांत व व्यवहार नीति है जिनसे संप्रभु सरकारें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन में निर्देशित होती हैं। अपने सीमांतों से परे स्वीकृत लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सरकार जो कुछ भी करती है, जैसे शांति या विग्रह, सहयोग या प्रतिस्पर्धा, तनाव में वृद्धि या समझौता, चुनौती देना, सौहार्द, शत्रुता, जो कुछ भी वो करती है वो सभी विदेश नीति के अंतर्गत आते हैं। विदेश नीति के अंतर्गत उनके लक्ष्य, आंतरिक व अंतर्राष्ट्रीय परिवेश, स्थायी एवं तत्कालीन अनुप्रेरणाएं, कार्य पद्धतियाँ, उपकरण, तरीके, कार्यवाहियाँ तथा परिणामों को शामिल किया जाता है। कोई राज्य अन्य राज्यों के संदर्भ में जो कुछ भी निर्णय लेता है एवं कार्यवाही करता है वे सब उसकी विदेश नीति के अंग होते हैं। थैंक यू।